दोस्तों बीजेपी के कई फैसले नीतीश और नायडू की मुसीबत बढ़ा देती है। वक्फ बोर्ड का मामला भी वही मामला है जिसमें नीतीश और नायडू जैसे सहयोगियों की मुसीबत बढ़ा रही है। देखिए यूं तो नीतीश कुमार तकरीबन 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे सत्ता में और बिहार में सरकार चलाए, मुख्यमंत्री रहे। हालांकि मुख्यमंत्री तो 19 साल रहे, लेकिन 2 साल जो है वो आरजेडी की तरफ आए फिर चले गए, ये देखने को मिला। लेकिन ज्यादातर समय जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन में सरकार बनाए, एनडीए के अंदर रहे। लेकिन नीतीश बीजेपी के साथ भी रहे तो मुसलमानों के चहेते भी रहे। मुसलमानों के लिए उन्होंने कब्रिस्तान का की घेराबंदी हो, चाहे वो मदरसे में जो मदरसे के शिक्षक होते हैं उनको वेतन देकर देने का काम हो, कई काम मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किए। और मुसलमान जो तबका था वो नीतीश कुमार को वोट भी करता था, मानता भी था, और नीतीश भी मुसलमानों के अफ्तार और तमाम चीजें में जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो नीतीश का यहाँ हाल है वही चंद्रबाबू नायडू का हाल है। चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के अफ्तार में, नमाज में, हर चीज में शामिल हो जाते थे। नीतीश कुमार को तो कई बार ये देखा गया कि मस्जिद के अंदर जो आपको हज कमेटी की मस्जिद है उसके अंदर बैठ करके मौलानाओं को सुनते हुए बड़े गौर से देखा गया। नीतीश तो वैसे इंसान थे, वैसे मुख्यमंत्री थे। उस नीतीश की परेशानी किसने बढ़ा दी? भारतीय जनता पार्टी। एक नया फरमान वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट जिसमें 44 संशोधन है वो ला करके नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए हालांकि हमने कहा आपको 17 साल से नीतीश बीजेपी के साथ रहे, लेकिन किसी उलमाओं ने, किसी जो है मिल्ली तंजीमों ने, किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी अध्यक्ष ने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब जो है लकीर फाइनल जो है वो मुस्लिम तंजीमें खींच रही है नीतीश, चिराग और नायडू के लिए। अब यहां पे नीतीश को आखिरी फैसला लेना है कि क्या करना है। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार विरोध कर रहा है और नीतीश से, नायडू से और चिराग से लगातार अपील कर रहा है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप जो है इस बिल को पास नहीं कीजिए। अब जो है मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अरशद मदनी ने ट्वीट कर दिया है। अब अरशद मदनी ने क्या ट्वीट किया आगे आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बता दे 2019 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उसी वक्त एनआरसी आया था, एनआरसी और एनपीआर, और वही नीतीश कुमार थे जो बीजेपी के साथ थे। और नीतीश कुमार ने एनआरसी के खिलाफ बिहार के विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, एनआरसी का बिहार में कोई जरूरत नहीं है। ये किसने कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था। वही नीतीश कुमार जो उस वक्त बीजेपी के साथ थे। दिल्ली में जब चर्चा हो रही थी वॉक ऑफ कर गए, वहां से निकल गए संसद से उनके सांसद नीतीश कुमार के। तो ये नीतीश कुमार की छवि है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? जब अरशद मदनी ने ट्वीट कर दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया नीतीश, नायडू और चिराग को लेकर के, यहां तक कह दिया कि इनके अफ्तारों में, नीतीश कुमार के अफ्तारों में उलमा देवबंद के तमाम लोग, जनमतीय उलमा हिंद के लोग ये अफ्तार में शामिल नहीं होंगे, इनके अफ्तार में नहीं जाएंगे। ये इतना बड़ा ऐलान पहली बार नीतीश कुमार के लिए हुआ है। नहीं तो नीतीश तो हमेशा उन लोगों के साथ देखे जाते थे। अब नीतीश कुमार को आखिरी फैसला लेना है कि क्या करना है। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को बचाना है या डुबाना है, क्या करना है? नीतीश के हाथ में फैसला है। अब आइए, हमने आपको कहा कि एनआरसी के वक्त नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया था। फिर सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अरशद मदनी के ट्वीट के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख के बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ चौंका देने वाला है, ठीक वैसे जैसे एनआरसी के वक्त चौंका दिया था। अब आते हैं सीधा अरशद मदनी ने क्या ट्वीट कहा किया, जरा देखिए। सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। ये केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। ये अरशद मदनी है, जमीयत उलमाए हिंद देवबंद। उन्होंने साफ कर दिया है कि इनके इफ्तार में जाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपील किया, समझिए कि मुसलमानों ने सबको माना और इनके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। और सुनो वैसी, देखिए बीते दिनों जंतर मंतर पर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो धरना प्रदर्शन करता है और खबर है कि 26 मार्च को जो है पटना में करने वाला है। ओवैसी क्या कहते हैं देखिए, हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोध
विरोधी वक्फ बिल का समर्थन न करने को चेता रहे हैं। अगर इस नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का रुख एनआरसी में देखा गया। नीतीश कुमार जो है विधेयक बिल ला करके पास करते हैं। तो अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार जो है वो बिल जो है वो रिजेक्ट करने वाले हैं जो केंद्र सरकार लेके आई है विधानसभा में? ठीक उस तरह जिस तरह कर्नाटक में हुआ। एक अच्छी खबर आई, 6 महीने से लगातार जो है तमाम मुस्लिम जो तंजीम है उनकी वो तमाम जो है वो विरोध प्रदर्शन सड़क पे कर रही है। और अब खबर कल कर्नाटक से ये आई कि कर्नाटक के विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ने जो सरकार की जो बिल है उस बिल के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया कर्नाटक की सरकार में। देख सकते हैं विधायकों को किस तरीके से बीजेपी के उठा करके बाहर फेंका गया जब विरोध हुआ। 4% आरक्षण जो है वो भी लागू करने का काम वहां पे मुसलमानों के लिए किया गया कर्नाटक में, कर्नाटक की सरकार ने। अब नीतीश और नायडू पे सबकी निगाहें कि ये क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम लोग जो है जंतर मंतर पहुंचे थे। जो प्रदर्शन हुआ था, आरजेडी को छोड़ दे, आरजेडी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा था, जिसकी काफी आलोचना भी हुई कि तेजस्वी यादव मुसलमानों की बात करते और उनका कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। देखिए क्या कहा समाजवादी पार्टी ने, देखिए, Whenever this bill goes, Parliament, court or street, समाजवादी पार्टी stand with you no matter the consequence। ये बातें खुलकर धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा देखिए कांग्रेस से क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्ट्रीट वी विल फाइट एंड रेसिस्ट द स्ट्रांगली अपोज दिस बिल इन द जेपीसी एंड आवर स्ट्रगल विल ओनली intensify। If you wish to become General Dyer, remember your bullet may run out, but our spirit never will। ये बातें तमाम लोग कह रहे हैं। कुल मिलाकर के कहीं से भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी तंजीमें हो जो इस वक्फ बिल के खिलाफ जो है अपना प्रदर्शन को कम नहीं करने वाली है। विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही रहेगा। इस बिल में क्या दिक्कत है वो आपको पता ही है कि एक मुस्लिम व्यक्ति का जो है वो बोर्ड में होना, सवाल उठ रहा है कि उनकी क्या जरूरत है। जिस तरह से राम मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों की जरूरत नहीं है बोर्ड में होने की, तो फिर हमारे धार्मिक कामों में गैर मुस्लिम होने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, डीएम का हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों की वक्फ की जमीनों पे गिद्ध भरी निगाहें लगा रही है और इसे कब्जा करना चाहती है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या ट्वीट करके कहता है, जरा वो देख लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 को भारत में मुसलमान पूरी तरह से खारिज कर दिया। सरकार को मुसलमानों की धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और देश में लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की ओर नहीं ले जाने चाहिए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास सरासर क्रूरता है जिसे कोई भी न्यायप्रिय समूह स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अफसोस है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने मुसलमानों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन किया। हम विपक्ष के धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि अगर वह विधेयक संसद में पेश करते हैं तो वो एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करें। हम सरकार से इस संशोधन विधेयक के वापस लेने के पुराने कानून को बरकरार रखने की मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जन संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणाम स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये बात जो है वो कही जा रही है। देखिए नीतीश कुमार अभी आने वाले समय में 2025 में बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार अभी भी जो है वो टोपी लगा करके अफ्तार में देखे जा रहे हैं, मुसलमानों के यहाँ जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उनके यहाँ, उनके घर पे देखे गए, वहाँ अफ्तार खोलते हुए देखे गए, सर पे टोपी उनके भी दिखी और वो मुसलमानों वाला गमछा उनके कांधे पे दिखा। तो नीतीश कुमार तो वो दिखा रहे हैं, नीतीश भी दिखा रहे हैं, नायडू भी दिखा रहे हैं, रमजान में जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने किस प्रकार के कानून लाए आपको पता है। नीतीश कुमार ने जो है जिस उर्दू का विरोध जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि उर्दू से कठमुल्ला और मुल्ला बनता है, उस उर्दू के प्रशिक्षण के लिए नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ के कर्मचारी जो है वो उर्दू सीखे। ये तमाम चीज़ देखने को मिला। नायडू के यहाँ ये देखने को मिला कि नायडू ने रमज़ान के वक्त में मुस्लिम कर्मचारी को 2 घंटे पहले छुट्टी देने का काम किया ताकि वो अपने धार्मिक आयोजन को पूरा कर सके, अफ्तार कर सके, रोज़ा खोल सके, उसमें दिक्कत और समस्या ना आए। तो ये तमाम चीज़ें जो है देखने को मिला। आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आखिरी लाइन ड्रॉ कर दी गई है अरशद मदनी के द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा, कि अब जो है नीतीश कुमार को फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो आगे मुसलमान उन पर कभी भरोसा नहीं करेगा, मुसलमान उनसे दूरी बनाएगा। ये साफ संकेत जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अरशद मदनी, जमात उलमा हिंद सब दे चुका है। तो फिलहाल खबर इतना, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।